अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे। मेरा ये लेक्चर स्पेशली जिनास्ली में कॉलेज ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी कैंपस के लिए है। और आज हम डिस्कस करेंगे एडीसी पार्ट 2 का, जो हमारे पास सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एफएच, ठीक है। और चैप्टर नंबर बुक के लिहाज से 10 है और लेक्चर नंबर हमारा 8 है। आज जो डेट स्टूडेंट्स दैट इज 7 मई 2021। और आज हम डिस्कस करेंगे टू क्वेश्चंस को फर्दर मोर। और इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद इंशाल्लाह 8 मई को। अब हमारे पास आज के दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 23 है, बाकी 24 और बाकी इसके अलावा 25 26 वगैरह तमाम के तमाम क्वेश्चन तमाम वैसे ही हैं जो हम कुछ कर चुके हैं और कुछ हम कैलकुलेट और कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम जो सॉल्व करेंगे और इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन आज का पार्ट होगा ये। इसमें से वो तमाम वही चीजें हम सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी हम सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हुए थे। तो 17 में और हम ऑलरेडी कोई 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 2-3 क्वेश्चन में जो चीजें सॉल्व की हैं वही चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 23 और एक और क्वेश्चन भी होगा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 23 को। FH variance analysis variable FH rate given. The fixed factory overhead for of the Khaban company is 25,000 per month. अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको फिक्स्ड एफएच गिवन है 25,000 पर मंथ एंड द वेरिएबल ओवरहेड इज बजटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 5.5 पर यूनिट। यानी जो बजटेड आपका बजटेड वेरिएबल एफएच रेट गिवन आपको वो नॉर्मल वॉल्यूम यानी जो बेस ऑफ गिवन दैट इज 5,000 पर यूनिट्स पर मंथ है। और आपका जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है फॉर मार्च वाज रुपीज 60,000 एंड द आउटपुट वाज 6,000 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एफ एच एब्जॉर्प्शन रेट, यानी आपका सिंपल एफ एच एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होता है कि सिंपल हमारे पास एफ एच यानी एस्टिमेटेड एफ एच और एस्टिमेटेड बेस। अब एस्टिमेटेड एफ एच में फिक्स्ड एफ एच प्लस वेरिएबल एफ एच दोनों यूज होती हैं। अब आपके पास यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इसको तो हमें चाहिए कि अंडर एंड ओवर एब्सॉर्ब एफ एच, यानी एक्चुअल और आपने देखना है एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस देखना है। इसके अलावा बजट वेरिएंस के लिए आपने फिर ट्रीट करना और फिर कैपेसिटी वेरिएंस के लिए आपने काम कर रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, बस डाटा आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो 25,000 पर मंथ है। और जो वेरिएबल रेट गिवन आपको बजट दैट इज 5.5 और नॉर्मल वॉल्यूम 5,000 यूनिट्स है। और एक्चुअल जो एफएच है वो आपका 60,000 और आउटपुट जो एक्चुअली दैट इज 6,000 यूनिट्स। तो हम मूव करेंगे सोल्यूशन पे, आपको एक एक चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे सिर्फ गिवन था, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके, कि एफएच वेरिएबल रेट नॉट गिवन हमारे पास। इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एफएच एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है आपको, रिक्वायर है आपको, ठीक है। तो एफएच एब्जॉर्प्शन रेट या अप्लाइड रेट एक ही होता है, इसकी जो फॉर्मूला होता है दैट इज एस्टिमेटेड एफएच ओवर एस्टिमेटेड बेस। अब एस्टिमेटेड एफएच में फिक्स्ड एफएच और वेरिएबल एफएच दोनों आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल एफएच है वो गिवन नहीं है, लेकिन फिक्स्ड एफएच आपको 25,000 के लिहाज से गिवन थी। तो इंतहाई सिंपल तरीका होगा हमारे पास, एफ एच वेरिएबल रेट का जो फार्मूला होता है हमारे पास दैट इज एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ एच ओवर एस्टिमेटेड बेस, ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस्टिमेटेड बेस में गिवन है 5,000 यूनिट्स की और एफ एच वेरिएबल रेट गिवन दैट इज 5.5। तो हम क्या करेंगे, एफ एच वेरिएबल रेट इक्वल टू एफ एच वेरिएबल रेट दिस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ एच नहीं मालूम और नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एस्टिमेटेड बेस में गिवन है दैट इज 5,000 यूनिट्स। तो वेरिएबल रेट भी गिवन है 5.5। तो हम क्या करेंगे, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ एच, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ एच जो वैल्यू बन रही है दैट इज 27,500। और इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे अप्लाइड रेट यानी एफ एच अप्लाइड रेट, बिकॉज हमारे पास बेस भी गिवन है 5,000 की, इसके अलावा फिक्स्ड एफएच भी गिवन है और वेरिएबल एफएच हमने फाइंड आउट कर ली। तो सिंपल अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफएच, एस्टिमेटेड एफएच में हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ऐड हो गई और एस्टिमेटेड बेस जो 5,000 की यूनिट्स थे हमने उससे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर बन गया अप्लाइड रेट दैट इज 10.5। ओके स्टूडेंट्स, इस पर फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम जरा इसको इरेज कर लेते हैं और फिर फर्दर हम मूव करते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट्स पर।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास कैलकुलेट हो गया एफएच एब्जॉर्प्शन रेट या अप्लाइड रेट, और आंसर आ गया था हमारा 10.5। हमने फाइंड किया था एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच को, और कैसे किया था वो भी आपको मैंने शो करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बी रिक्वायरमेंट थी अंडर या ओवर अप्लाइड एफएच, स्टूडेंट्स बेहतर ये होता है कि आप लोग अपने पास बुक्स रख लिया करें, ताकि मैं यहाँ से बोलते जाऊँगा और बुक्स से आपको चीज़ें आप लोग, क्योंकि कुछ से मैंने चीज़ें रीड आउट कर ली, बल्कि सारे रीड आउट कर ली, तो दोबारा फॉलो करने के लिए आप बुक को क्वेश्चन को कंसल्ट कर लिया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल एफएच यहाँ पे 60,000 है। अभी कहाँ से है, अगर आपको बुक, अगर आपके पास बुक होगी तो आप वहां से देख सकेंगे, बिकॉज जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तब आपको मैं एक ही चीज बता देता हूँ, फिर दोबारा स्क्रॉल करना ऊपर नहीं चाहिए, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास बुक पड़ी हुई थी, आप लोग भी अपने पास बुक ओपन कर लिया करें। तो अंडर या ओवर अप्लाइड एफएच के लिए हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल और अप्लाइड एफएच को। एक्चुअल एफएच में गिवन थी 60,000, सबसे लास्ट लाइन में गिवन है, ठीक है। अप्लाइड एफएच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटी इनटू अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट हमें क्या मालूम है, दैट इज 10.5, और कैपेसिटी भी हमें गिवन है, दैट वाज 6,000, ठीक है, यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करें 10.5 के साथ, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 63,000 को। तो 63,000 का जो आंसर है, इसको आप कंपेयर करें 60,000 के साथ, तो हमारे पास ओवर अप्लाइड आंसर आ जाएगा 3,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको रेज करके हम जरा मूव करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर सी पर, जिसमें बजट वेरिएंस की कैलकुलेशन करनी है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे बजट वेरिएंस है और साथ साथ ही हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस भी है। तो बजट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, बजटेड एफएच पर कैपेसिटी अटेन्ड, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला गिवन होता है, और ये फार्मूला हम बार बार कर भी चुके हैं कि फिक्स्ड एफएच प्लस ब्रैकेट इनटू कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय एफएच वेरिएबल रेट। अब एफएच वेरिएबल रेट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5.5, कैपेसिटी अटेन्ड ऑलरेडी गिवन है 6,000, और फिक्स्ड एफएच ऑलरेडी गिवन है 25,000। ये तमाम चीजें आपको क्वेश्चन से मालूम हो जाएंगी, तो आपका आंसर जो आएगा बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड के लिए, दैट इज 58,000, और एक्चुअल एफएच आपको ऑलरेडी गिवन है 60,000 की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास 2,000 डिफरेंस आएगा, जो कि अनफेवरेबल होगा, बिकॉज बजट था 58 का, हमें 58 के अंदर अंदर सारा एक्सपेंस करना था, लेकिन हमने एक्सपेंस 2,000 का एक्चुअल में ज्यादा कर दिया, इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, अनफेवरेबल। इसको स्टूडेंट्स कैपेसिटी वेरिएंस में हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड एफएच, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अप्लाइड एफएच को। फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपेसिटी इनटू एफएच अप्लाइड रेट, ठीक है। और बजटेड एफएच का फॉर्मूला ऊपर गिवन है, हमने कैलकुलेट किया हुआ 58,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास अप्लाइड एफएच ज्यादा हो और बजट एफएच कम हो, तो आंसर आपको क्या होता है, फेवरेबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो लाजमी क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। इसको तो हम जरा मूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास एक लास्ट गिवन है, जिसमें हमने बात करनी है एक न्यू मेथड की, ये हाई लो मेथड की, ठीक है। और हाई लो मेथड आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और वो हमारे पास गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, और इसमें हमने फाइंड करना क्या है, इसमें हमें डिफरेंट चीजें रिक्वायरमेंट्स फाइंड करनी है, और मेथड जो होगा हमारे पास हाई लो मेथड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हमारे पास सारी चीजें इजीली कवर हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 ओपन कर लें आप लोग स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट्स है, हाई लो मेथड हमारे पास गिवन होगा। इन हाई लो मेथड में क्या होगा, हमारे पास जो कॉस्ट भी हाईएस्ट कॉस्ट भी लेंगे, यानी हाई लेवल की कॉस्ट के और उसकी यूनिट्स के, और लो लेवल की कॉस्ट के और उसकी यूनिट्स के, ठीक है। कंपेयर करेंगे उससे, हम उससे में फाइंड होगा वेरिएबल रेट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल रेट। ओके, और हाईवे मेथड स्टूडेंट्स मोस्टली जब आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एफएच। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो होता है वो हाई लो पॉइंट मेथड होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको गिवन है एफएच अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ₹3 पर आवर। आपका क्या गिवन है, एफएच अब्जॉर्प्शन रेट यानी अप्लाइड रेट गिवन है 3 पर आवर, डन कर लीजिएगा। बजटेड ओवरहेड 10,000 आवर्स पर month is 30,000 and 16,000 hours per month is 42,000। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हाई और लो की बात आ गई,
कि 30,000 यूनिट्स के लिए 30,000 की कॉस्ट के लिए टोटली कितने आवर्स रिक्वायर है 10,000 और 16,000 आवर्स हमें पर मंथ चाहिए फॉर 42,000 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल हमारे पास ओवरहेड फॉर द मंथ इज 44,000 एंड एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा इन कैपेसिटी ट्रेन जो है दैट इज 15,000 यूनिट्स 1000 आवर्स। ठीक है, तो कैपेसिटी ट्रेन 15,000 आवर्स है और एक्चुअल हमारे पास जो एफएच है दैट इज 44,000। हम हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे और उससे हमें वेरिएबल एफएच रेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल इफेक्टिव रेट फाइंड करें, इसके लिए हम हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे और डिफरेंस लेंगे कॉस्ट को, डिफरेंस लेंगे आर्ट्स का। ठीक है, सेकेंड है कि बजटेड फिक्स्ड एफर्ट, हमें फिक्स्ड एफर्ट फाइंड करनी है। उसके लिए हम एस्टिमेटेड एफर्ट पर एस्टिमेटेड बेस वाला फार्मूला यूज करेंगे इनटू अप्लाइड रेट। फिर हमारे पास क्या है कैपेसिटी आर्ट्स एट विच इफेक्टिव रेट अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड, तो हमें कैपेसिटी आर्ट्स हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद अप्लाइड एफर्ट इफेक्टिव रेट चाहिए हमें, अप्लाइड इफेक्टिव रेट और अप्लाइड इफेक्टिव रेट हमारे पास इसके बाद हमें फर्दर चाहिए कि अंडर या ओवर अप्लाइड और बजट वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जरा सिचुएशन मूव करते हैं और आपको मैं जरा सिचुएशन में बताता हूँ कि क्या चीज़ कैसे कैलकुलेट हुई और कैसे क्या हमने फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, ये बस स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 28 का सिचुएशन गिवन है जिसमें हाई लो मेथड अप्लाई हुआ हुआ है। अब हाई लो मेथड के लिए आपने क्या करना है, आपके पास हाई देखें आपको गिवन है आर्ट्स गिवन है, हाईएस्ट आर्ट्स है और हाई लोएस्ट आर्ट्स है। ठीक है, 10,000 हाई कॉस्ट है और लो आपका सिंपल क्या है कॉस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस लेंगे, देखिए आर्ट्स का डिफरेंस 6,000 आर्ट्स आ जाएगा और कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा 12,000। ठीक है, एफएच वेरिएबल रेट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ कॉस्ट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस ऑफ आर्ट्स के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एफएच वेरिएबल रेट की दैट इज 2 आवर्स पर मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, हमने सॉल्व आउट कर ली। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर बी है जिसमें हमें फाइंड करना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और इसके लिए हमें क्या करना है एफएच वेरिएबल रेट। अब एफएच वेरिएबल रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच और एस्टिमेटेड बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एफ इफेक्टिव रेट वेरिएबल रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच ओवर 16,000। इसको हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट मिनट्स। ओके, अब यहाँ भी हमारे पास क्या गिवन है कि एफएच वेरिएबल रेट ओवर इक्वल है एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवर एस्टिमेटेड बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या एफएच वेरिएबल रेट आपको गिवन था 2 का। ठीक है, और एफएच यानी जो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच वो आपको यहाँ पे नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है और इसके अलावा आपको बेस गिवन है एस्टिमेट बेस 16,000, तो 16,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 32,000। ठीक है, तो ये हमारा एफएच वेरिएबल एफएच आ गई यानी एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच। अब हमारे पास एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच भी है, अप्लाइड रेट भी है, तो हम क्या करेंगे ट्रीट कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एफएच फिक्स्ड ओवरहेड। तो अब देखिए हमारे पास बजटेड ऑफ इफेक्टिव रेट भी गिवन है, इसके अलावा एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है बजटेड एफएच 42,000 की हमारे पास यानी एस्टिमेटेड एफएच गिवन है, इसके अलावा वेरिएबल जो है वो भी हमें गिवन है एस्टिमेटेड। तो टोटल जो 42,000 है उसमें से हम क्या कर लेंगे 32,000 को लेस कर लेंगे, तो जो डिफरेंस बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफएच। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10,000, तो एक्जैक्टली 10,000 हमारे पास क्या है एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफएच। इसके अलावा जरा इसको रेस करके हम फर्दर रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें गिवन था नेक्स्ट कैपेसिटी आर्ट्स। ठीक है, यानी कैपेसिटी एस्टिमेट बेस गिवन थी और उसमें देखिए हमारे पास एस्टिमेट बेस इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफएच है और फिक्स्ड एफएच रेट है। अब फिक्स्ड एफएच रेट हमारे पास क्या होता है कि अप्लाइड रेट में से जब हम वेरिएबल रेट को लेस कर लेंगे तो हमारा फिक्स्ड एफएच रेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड एफएच हमें ऑलरेडी गिवन है 10,000 की, तो 10,000 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10,000 हमारा तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 3 हो गई है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट नंबर 4 के लिए आपने क्या करना है अप्लाइड एफएच है, अप्लाइड एफएच की कैपेसिटी रेट इनटू अप्लाइड रेट एफएच अप्लाइड रेट, तो अप्लाइड रेट 3 है और कैपेसिटी रेट 15,000 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके बाद अगर हम मूव करते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट नंबर 4 पर यानी फिफ्थ पर, तो फिफ्थ हमारे पास क्या अंडर ओवर अप्लाइड है। अब एक्चुअल आपको मालूम है एक्चुअल एफएच कितनी है 44,000 और अप्लाइड एफएच कितनी 45,000, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है कि हमारे पास ओवर अप्लाइड ऑफ ₹1,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा बजट वेरिएंस के लिए बजट एफएच ओवर एक्चुअल एफएच था, ठीक है। तो बजट एफएच के लिए हमारे पास फिक्स्ड एफएच 10,000 है प्लस इनटू कैपेसिटी रेट हमारे पास 15,000 है और एफएच वेरिएबल रेट हमें गिवन है 2। तो सारा हम काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारे पास आ जाएगी बजट एफएच वो 40,000, एक्चुअल गिवन है 44,000। तो मतलब ये है कि बजट 40 का था, एक्चुअली एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास अनफेवरेबल आंसर होगा कितने का 4,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको तो हम जरा मूव करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर। हमारे पास जो लास्ट रिक्वायरमेंट है इसको जरा इरेज कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अप्लाइड एफएच इनटू बजटेड एफएच, और हमारे पास अप्लाइड भी गिवन है, बजट भी गिवन है। अप्लाइड 45 है, बजट 40 है, और अब अगर अप्लाइड ज्यादा हो बजट कम हो तो मतलब हमारे पास आंसर फेवरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया फेवरेबल ऑफ रुपीज 5,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन नंबर 28 की। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई कंफ्यूजन होगी तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। Okay students, take care. Allah Hafiz. Thank you so much.